मध्य प्रदेश की राजनीति में जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है। मोहन मंत्रिमंडल के मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि मानसून सत्र के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल में कुल 35 सीटें हैं। अभी इनमें से 4 सीटें खाली हैं, यानी 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमेशा की तरह अलग अलग फॉर्मूले के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इस बार जो विस्तार होगा वो मुख्यतः महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने और सिंधिया गुट की बढ़ती ताकत को संतुलित करने वाला रहेगा। मंत्रिमंडल फेरबदल का मुख्य आधार मंत्रियों का कामकाज रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, उनको सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले देखिए वरिष्ठ मंत्रियों के नाम जो कहीं और एडजस्ट होंगे। कैलाश विजयवर्गीय का मुख्यमंत्री के साथ तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। वे अपने खुद की गृहनगर इंदौर में भी उनकी आवाज का वजन कम पड़ गया है। खुद विजयवर्गीय मंत्री पद छोड़कर संगठन में जाने की इच्छा जता चुके हैं। प्रहलाद पटेल, विजयवर्गीय की तरह पटेल भी वर्तमान मंत्रिमंडल में अनमने से हैं। वे केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे। ऐसे में वे प्रदेश में युवा नेतृत्व और युवा साथियों के साथ सहज नहीं हैं। उनके विभाग की समीक्षा रिपोर्ट भी बहुत बेहतर नहीं है। राकेश सिंह, मध्य प्रदेश की राजनीति में वे खुद को बहुत सहज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे राकेश सिंह की विभाग की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। उनके विभाग में नवाचार हो रहे हैं। उनके साथ दिक्कत है भोपाल और जबलपुर तक ही सीमित रहना। अब उन नामों को बताते हैं जो विवादों के चलते संकट में हैं। विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के बाद वे आलोचनाओं के केंद्र में हैं। प्रतिमा बागरी, जाति प्रमाण पत्र संबंधी विवाद, भाई की गिरफ्तारी का मामला भी दिल्ली तक पहुंच चुका है। राधा सिंह, पहली बार विधायक बनी राधा सिंह की विभाग पर कमजोर पकड़, काम धीमा। ऐंदल सिंह कंसाना, रेत माफिया का पक्ष लेना, उनके विभाग में रिश्वत के कई मामले उठे। गोविंद सिंह राजपूत, इनका विभाग विस्तार में बदले जाने की पूरी संभावना है। इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा विभाग में भारी गड़बड़ी की शिकायतें, जिसके चलते विभाग बदला जा सकता है। अब देखिए वो संभावित चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। प्रतिमा बागरी और राधा सिंह के बाहर होने की दशा में इंदौर से मालिनी गौड़, बुरहानपुर से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और रीवा से रीति पाठक की मजबूत दावेदारी है। मालिनी गौड़ मंत्री तभी बनेंगी जब कैलाश विजयवर्गीय मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। अर्चना चिटनिस पहले मंत्री रह चुकी हैं, संघ भी उनके नाम पर सहमत है। रीति पाठक की दावेदारी नए चेहरे के तौर पर है। वहीं पूर्व मंत्रियों की वापसी संभव। भूपेंद्र सिंह, शिवराज के बेहद करीबी पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की वापसी की प्रबल संभावना है। इसके पीछे बड़ा कारण सागर में सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत के एक तरफा बढ़ते कद को संतुलित करना है। दूसरा, कांग्रेस से भाजपा के पाले में आई निर्मला सप्रे के चलते भी इस इलाके में भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह बड़ा केंद्र बनेंगे। प्रभुराम चौधरी, सिंधिया के करीबी प्रभुराम चौधरी पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। चौधरी के वापस शपथ लेने की संभावना है। इसके पीछे सिंधिया गुट में संतुलन साधना भी है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के पोर्टफोलियो बदले जाने की संभावना है। ऐसे में इस गुट के प्रभुराम चौधरी को आगे लेकर सत्ता संतुलन किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लुकआउट।